वंदे मातरम। मेरा नाम मीनू मिश्रा है। मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में सोशल अवेयरनेस के पद पर कार्यरत हूँ। आज मन में एक निराशा सी हुई है कि हम मासिक धर्म को शायद कोई समस्या समझते नहीं है। जो मासिक धर्म में जो समस्याएं होती हैं ना, उनको हम समस्या मानते ही नहीं हैं। शायद हम औरतों ने अपने जीवन का उसे एक हिस्सा मान लिया कि ये तो हमें सहन करना ही है। हम अपनी बेटियों को भी सहन करना सिखा रहे हैं, हम अपनी बहनों को भी सहन करते हुए हमने देखा और अपनी माँ को भी हमने सहन करते हुए देखा है। तो शायद ये चीज़ हमारे मन में घर कर गई है कि हमें तो ये सहन करना ही है, आजीवन सहन करना है। जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाएगा तब तक तो सहन करना ही है, और मेनोपॉज के समय भी जो समस्या आएंगी वो तो हमारा नसीब है ही, उसको तो हमें सहन करना ही है। लेकिन कब तक सहन करेंगे आप इसे? मैं ये देख रही हूँ कि जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना मासिक धर्म में, अभी तक तो प्लास्टिक वाला पैड यूज़ हो रहा था, अब एक और नई चीज़ आ गई मेंस्ट्रुअल कप। हो सकता है आगे और भी विलक्षण चीज़ें आ जाएं हमारी लाइफ में। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जितना ये हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं ना, यानी कि मैं सिर्फ पहनावे को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मासिक धर्म में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको लेकर मैं वास्तव में चिंतित हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके सामने मैं बना रही हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप, जबकि एक तरफ तो हम प्लास्टिक वाले पैडों को भी हम सोचते हैं कि लोग बंद कर दें, गलत चीज़ इस्तेमाल ना करें, उसके सामने मेरे सामने एक ये चीज़ आई हुई है कि हम तो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम पैसे बचा रहे हैं। हम वो पैसे मोमोज़ पे वेस्ट करेंगे, हम वो पैसे फिंगर चिप्स वेस्ट करेंगे, अरे हम तो पिज़्ज़ा खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ठीक है? क्यों? वो पैसे वेस्ट नहीं हैं, जबकि वो सारी चीज़ें खाकर हमें एक बीमारी जो कभी ना कभी ज़रूर आएगी, ठीक है? हम गलत चीज़ खा रहे हैं तो वो बीमारी हम तक आएगी। लेकिन हम किसी अच्छी चीज़ पर, मासिक धर्म के लिए हम किसी अच्छी चीज़ पर पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम वेस्ट करना ही तो समझते हैं। इसलिए मैं भी ये शब्द प्रयोग कर रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ों पर हम पैसे वेस्ट कर देते हैं। खा लेंगे तो कम से कम हमारा पेट भरेगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन बहुत निराशाजनक बात है कि हम ना तो अपने घर की, मैं पुरुषों के लिए भी कह रही हूँ ये बात, कि अपने घर की बहन बेटियों को क्या हम सुरक्षित नहीं देखना चाहते? अरे फिर कहेंगे हम तो सुरक्षित देखना चाहते हैं। भैया ऐसे कैसे कह दिया? हम सुरक्षित तो बिल्कुल देखना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बहन सुरक्षित ना हो, मेरी पत्नी सुरक्षित ना हो, मेरी बेटी सुरक्षित ना हो? लेकिन कभी मेरे इस वीडियो को देखकर एकांत में विचार कीजिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने बच्चों तक, अपनी पत्नी तक, अपनी बहन तक किसी अच्छी चीज़ को हम पहुंचाएं? और ये तो बड़े शर्म की बात है, हम कैसे अपनी बेटी से कह सकते हैं, मैं अपनी बहन तक कैसे पहुंचा सकता हूँ? ये सारे सवाल भी पुरुषों के दिमाग में आते हैं, क्योंकि मैं ये देखती हूँ ऐसा नहीं है कि स्टेटस मेरा सिर्फ महिलाएं देख रही हैं, पुरुष भी देख रहे हैं। तो ये गलती आप क्यों कर रहे हैं? मैं हर एक पुरुष के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, और अगर आज भी इस वीडियो को देखने के बाद वो सोया रहा, जागा नहीं, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। आपके घर में चाहे वो अपनी बेटी को आप देखिएगा, या अपनी बहन को देखिएगा, या मैंने जैसे कि अपनी पत्नी को, किसी को भी आप देखिएगा, यूट्रस से संबंधित बड़ी से बड़ी समस्याएं हमारे लिए तैयार जरूर खड़ी हैं। आजकल छोटी छोटी बातों पर तो यूट्रस निकाल दिया जाता है। अब तो अनमैरिड लड़कियों को भी अगर लिकोरिया हो गया, या उनके ब्लड में थक्के आने लगे, या उनको रसोली बन गई, तो मैं देख रही हूँ गायनोलॉजिस्ट उनको भी सलाह दे रहे हैं कि आप अपना यूट्रस निकलवा दो। तो उनकी लाइफ क्या रह जाएगी, ये बताइए? मैं देख रही हूँ 25 साल, 30 साल, 35 साल में मैंने यूट्रस रिमूव होते हुए देखे हैं। तो क्यों नहीं आप इसे बचाना चाहते हैं? क्यों ऐसे ही आप सोचते हैं कि कोई चीज़ आपको दिखती है, आप अवॉइड करना जो सीख गए हैं, हर चीज़ को नज़रअंदाज करना सीख गए हैं। मैंने देखा है ना, लोग जैसे देखा है मैंने, स्टॉल लगे हैं मोमोज, चाउमीन के, पिज़्ज़ा के, बर्गर के, डोसों के, ये जो लगे ना, इसको आप अवॉइड करना कभी नहीं भूलते, ठीक है? किसी अच्छी चीज़ को अवॉइड करना आपको आता है। क्यों? क्योंकि पीरियड टाइम में आपने जो चीज़ यूज़ की हुई है ना, आप उसको यूज़ करके फेंक देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, इस जुबान से आप चाहे पिज़्ज़ा खाते हो, चाहे बर्गर खाते हो, चाहे मोमोज, चाहे चाउमीन खाते हो, वो भी इस 2 इंच की जीभ, ठीक है, इतना ही टेस्ट रहता है। वो यहाँ से उतरने का तो वो भी मिट्टी हो जाता है। अगर ये वेस्ट है तो वो वेस्ट नहीं है, और अगर वेस्ट नहीं है तो उसे अपने अंदर ही रोकिए। सुबह क्यों निकालते हैं उसको जाके? सुबह भी उसको जाकर मत निकालिए उसको। अरे वो वेस्ट वाली चीज़ नहीं है, उसको अपने अंदर ही आप रखिए, स्टोर कीजिए आप उसे। जब तक आप स्टोर कर सकते हैं तब तक आपको उसे स्टोर करना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे।
और अगर आज भी मेरी बात आपके दिलों तक न पहुंची तो ये बात याद रखिए, कभी आप जागरूक नहीं हो पाएंगे। अगर हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था की जो हम बहनें हैं, हमारे संघ के जो भाई हैं, वो भी अगर आपको जागरूक नहीं कर पाए तो आपको, अगर भगवान भी आ जाए ना, तो आपको जागरूक नहीं कर सकता है। तो मेरी विनती है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था का पैड अपनाइए। आप, अगर आपको स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था का पैड नहीं लेना है तो जो भी, जहाँ से भी आपको कोई हर्बल पैड मिलता है, बस आपकी जानकारी रखिए कि वो पैड हर्बल है, आप उसका ही यूज कीजिए, किसी भी गलत चीज़ का यूज़ मत कीजिए। खुद जागरूक बनिए, अपने घर की महिलाओं को जागरूक कीजिए। अगर ये वीडियो मेरा कोई महिला देख रही हैं तो आप खुद अच्छी चीज़ यूज़ कीजिए मासिक धर्म में, और मेंस्ट्रुअल कप से और प्लास्टिक वाले पैड से दूरी बनाकर रखिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और परिवार को खुशहाल बनाए रखिए। वंदे मातरम।